जैसे सुखदेव के शब्द में शक्ति थी। सुखदेव उस समय 3 लोक का अधिकारी गुरु था, लेकिन पूर्ण गुरु नहीं था, तत्वदर्शी नहीं था। सुखदेव किसी को उपदेश देकर काल के जाल से बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि सुखदेव खुद काल के जाल में था। सुखदेव खुद ब्रह्म साधना किया करता था। जैसे सुखदेव के शब्द में थी, जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी देता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जितने भी कथावाचक हैं, इनकी स्थिति ऐसी है। ये लोगों को भगवान के विषय में जानकारी देते हैं, भगवान के विषय में सत्संग सुनाते हैं कि भगवान ये कर देता है, भगवान वो कर देता है, भगवान अंधे को आंख दे दे, कोढ़ी को काया दे दे, बांझ को बेटा दे दे, निर्धन को माया दे दे, भगवान ये कर देता है। फिर कोई कहे कि भाई भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, वो कहे कि मुझे तो नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है। अरे भाई, तू कथा कर रहा है, भगवान के गुण बता रहा है। जैसे कोई आम के गुण बता रहा है कि आम बहुत मीठा होता है, आम पीला होता है, आम के खाने से बड़ा आनंद आता है। और कोई कहे कि भैया आम कहाँ मिलेगा, और वो कहे कि मुझे तो नहीं पता आम कहाँ मिलेगा, आम कैसा होता है मुझे तो नहीं पता, आम तो निराकार होता है, दिखाई थोड़े देता है। तो इसी प्रकार ये भगवान की कथा करते हैं और भगवान के विषय में इनको जानकारी नहीं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसकी भक्ति का मंत्र क्या है, भगवान के लोक में कैसे जाया जाएगा, भगवान की भक्ति से लाभ कैसे मिलेंगे। ये इन धर्मगुरुओं को पता नहीं, इन कथावाचकों को पता नहीं। ये आज तक नहीं बता पाए किसी को भी कि एक परमात्मा कौन है, एक सबका मालिक कौन है। आप और हमारे से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करवा दी, माता मसाणी भैरव भूत हनुमान की पूजा करवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवा दी। ये भगवान की कथा करने वाले आज तक हमारे को उस एक भगवान का नाम नहीं बता पाए। वो भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये नहीं बता पाए आप और हमारे को। ये हमसे देवी देवताओं की पूजा करवाकर हमें काल के जाल में फंसाते रहे। अब भाई और बहनों, जिन 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आप और हमारे से सदियों से हमारे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के द्वारा करवाई गई है, इन 33 करोड़ देवी देवताओं को लंकापति रावण ने कैद करके जेल में डाल रखा था। अर्थात ये देवी देवता कितने बेबस, कितने लाचार, ये खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए रावण से, और 33 के 33 करोड़ देवता रावण की कैद में पड़े हुए थे। ये आप और हमारी क्या रक्षा करेंगे? इन बेबस और लाचार देवी देवताओं की भक्ति से आप और हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा? आप और हमारा छुटकारा कैसे होगा काल से, जब ये खुद अपना छुटकारा रावण की कैद से नहीं करवा पाए? और फिर भी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करो, फलाना देवता ये कर देता है, वो कर देता है। तो भाई और बहनों, इन लाचार और बेबस देवी देवताओं की भक्ति पूजा करने से तो अच्छा उस रावण की पूजा कर लो, उस रावण की भक्ति कर लो। उन देवताओं से समर्थ शक्तिशाली तो वो रावण है जिसने देवताओं को भी जेल में डाल रखा था। तो भाई और बहनों, इन दैवीय शक्तियों के विषय में आज से पहले जो पर्दा पड़ा हुआ था, कोई भी धर्मगुरु हमें बता नहीं पाया था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर इस रहस्य से पर्दा उठाया है। और यदि कोई कहे आकर कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े देता है। इसी प्रकार ये कथावाचक आचार्य शंकराचार्य जब इनसे कोई भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि महाराज वो एक परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि को रचा, सबको पैदा किया, तो ये कह देते हैं कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़े देता है। अरे जब निराकार है, दिखाई देता, मेरे को जिसके विषय में पता नहीं है, फिर क्यों थूक बिलो रहा है भाई? फिर क्यों लोगों का समय बर्बाद कर रहा है? अब आम की महिमा बताने वाला आम की तारीफ कर रहा है, और कोई कहे उस तारीफ को सुनकर, आम के गुणों को सुनकर, अगर किसी के मन में आम खाने की इच्छा व्यक्त हो और वो कहे कि गुरुजी आम कहाँ मिलेगा, और वो कहे आम तो निराकार है, दिखाई थोड़े देता है, अरे तो नादान, फिर आम की महिमा करने का क्या फायदा?
आम के गुण बताने का क्या फायदा जब तेरे को यही नहीं पता कि आम कहाँ है, कैसा है और कैसे मिलेगा।